हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है चंद्रयान। तो चंद्रयान तो आपको पता है ना, चंदा पे जाने वाली गाड़ी, मतलब जो भी है यान, जो व्हीकल है। सो ये है चंद्रयान। पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सी, देयर वाज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है बट समझाता हूँ। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड रानी। रानी नाम की एक लड़की थी। हु मीन्स होगा जो, लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली। शी वॉज, वह थी, वेरी क्यूरियस, बहुत जिज्ञासु, एंड यूज्ड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, और अपने परिवार से कई सारे, बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। टीचर्स एंड फ्रेंड्स, ओके, अपने परिवार से, टीचरों से और दोस्तों से बहुत सारे सवाल पूछती थी। वाई इज द स्काई ब्लू? आसमान नीला क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट? सूरज रात में कहाँ जाता है? वन इवनिंग, एक शाम, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग। एक शाम वह सुनी, अ- अपनी माँ को गाते हुए। एक शाम रानी अपनी माँ को गाते हुए सुनी, चंदा मामा दूर के। ठीक है, ये वाला गाना सुनी। हियरिंग दिस, यह सुनकर, रानी आस्क्ड हर मदर, रानी अपनी मम्मी से पूछी, अम्मा, हाउ फॉर इज द मून? चांद कितना दूर है? अम्मा सेड, उसकी मम्मी बोली, रानी, द मून इज वेरी फॉर इन द स्काई। चांद आसमान में बहुत दूर है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल asleep। रानी चांद के बारे में सोचती रही और सो गई। नेक्स्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। ठीक है दोस्तों, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रानी वोक अप एंड हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर। रानी अपने बड़े भाई प्रतीक की आवाज सुनते हुए, अपने बड़े भाई प्रतीक की तेज आवाज सुनते हुए उठी। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी एंड shouting in excitement। ओके, इसको पूरा खत्म करते हैं। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी, वह टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। एंड और shouting in excitement, और उत्साह से चिल्ला रहा था। लुक, देखो, रानी, रानी देखो, इंडिया इज ऑन द मून, भारत चांद पर है। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी टीवी को देखी या टीवी की तरफ देखी। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून, वह चांद पर कुछ मशीनों के फोटो देख सकती थी, कुछ मशीनों की तस्वीरें देख सकती थी। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, उसने सुना कि कुछ लोग चांद पर उतरने की बात कर रहे थे। वाह। शी वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड प्रतीक, वह कंफ्यूज थी, मतलब वह क्या थी, कंफ्यूज की हिंदी क्या होती है, भ्रमित थी, और पूछी प्रतीक से, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून? चंद्रयान चांद पर कैसे पहुंचा? आगे, प्रतीक रिप्लाइड, प्रतीक ने जवाब दिया कि, दैट मीन्स होगा यहाँ पे कि, हिज फ्रेंड विवांस मदर आंट नंदिनी इज अ साइंटिस्ट, कि उसकी दोस्त विवान की, अरे यार, मदर आंट, भाई कितना बड़ा है यार, उसके मम्मी की जो आंट है, सॉरी, उसकी मम्मी जो है, उसको वो बोल रहा है आंट नंदिनी, वो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, शैल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हम चले और उनसे बात करें? आस्क्ड प्रतीक, प्रतीक पूछा। रानी हैप्पीली अग्रीड, रानी खुशी से तैयार हो गई। बोथ रानी एंड पैट्रिक डिसाइडेड टू विजिट विवांस हाउस, दोनों रानी और प्रतीक ने, सॉरी मैं इसको पैट्रिक बोल दिया हूँ क्या, अगर गाइस पैट्रिक बोला होगा तो प्रतीक है। ठीक है, रानी और प्रतीक ने विवान के घर जाने का फैसला किया। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम, और विवान और उनकी मम्मी ने उनका स्वागत किया। रानी could see many models and photographs of rockets in their house। रानी बहुत सारे रॉकेट और मॉडल्स का फोटो, मतलब नमूनों का फोटो उनके घर में देख सकती थी। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो?
ठीक है। तो नंदिनी आंटी ने उनको शरबत दिया और बोला कि नंदिनी तुम क्या जानना चाहती हो, सॉरी रानी तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, मेनी सॉरी पीपल से इन इंडिया, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून। पीपल से मीन्स क्या होगा दोस्तों, लोग कहते हैं इंडिया भारत इज ऑन द मून चांद पर है, लोग कहते हैं भारत चांद पर है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप इसके बारे में और बता सकती हैं। देख रहे हो, सो द गर्ल इज क्यूरियस, खैर छोड़ो बाद में बताते हैं इसके बारे में। आंटी सेड, आंटी ने कहा, यस हाँ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या जानती हो, विच व्हीकल इज यूज्ड टू गो टू द मून, कि चांद पर जाने के लिए किस व्हीकल का यूज इस्तेमाल किया गया है, किस व्हीकल ही बोलो यार, किस वाहन का इस्तेमाल किया गया है। प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक ने तुरंत बोला, आई नो आंटी, मैं जानता हूँ आंटी, इट इज अ रॉकेट, यह एक रॉकेट है। I'd सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर देखा। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट इन द रूम, रानी ने उस कमरे में जो फोटोज और जो मॉडल्स रखे थे उस पर इशारा किया। नंदिनी सेड, तो नंदिनी जो उनकी आंटी थी उन्होंने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस हाँ, अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट का सॉरी यार मैं रॉकेट बोल दे रहा हूँ, भोजपुरी वाली भाषा है ना, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। क्या करें यार, निकल जाती है यार, एक्सेंट से समझ जाओगे बनता यूपी बिहार का कहीं का है, खैर छोड़ो। रॉकेट नहीं होता दोस्तों, रॉकेट होता है, ठीक है। रानी आस्क्ड, रानी पूछी, व्हाट डज चंद्रयान मीन, चंद्रयान का मतलब क्या है। नंदिनी रिप्लाइड, अब लगे कि मैं कोई अंग्रेज हूँ। नंदिनी ने जवाब दिया, नंदिनी आंट ने जवाब दिया, चंद्र मीन्स मून, चंद्र का मतलब होता है मून मतलब चांद, एंड यान मीन्स व्हीकल, और यान का मतलब होता है व्हीकल। ऑन 14 जुलाई 2023 इंडिया became the first country to land on far side of the moon। 14 जुलाई 2023 को भारत चांद के दूसरे बहुत दूर वाले हिस्से पे उतरने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, भारत से पहले भी कुछ देशों ने भेजा है अपने व्हीकल्स को, बट जहां पे इंडिया भेजा है वहां पे कोई नहीं भेज पाया है। ठीक है। रानी जम्प्ड विथ एक्साइटमेंट एंड सेड, रानी खुशी से उछल पड़ी और बोली, कैन आई गो टू द मून, क्या मैं चांद पे जा सकती हूँ, सॉरी टू, क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ। नंदिनी स्माइल्ड, तो उनकी आंट नंदिनी ने मुस्कुराई और मे बी वन डे, और बोली शायद एक दिन। ओहो हो दोस्तों, इसे चांद पे जाने का तो हो गया, हो गया। तो दोस्तों काफी मजेदार और अच्छा चैप्टर था यार, बहुत अच्छा था, मजा आ गई पढ़ के। आप लोगों को भी मजा आई होगी, नहीं आई होगी तो तुम लोग पढ़ो यार, और ऐसे सवाल पूछा करो अपने घर परिवार खेत खानदान में सबसे। देखो क्वेश्चन आंसर है बहुत आसान आसान है, और क्वेश्चन आंसर आप अपने टीचर का फॉलो करेंगे, और मेरा भी कर लेना मन करे तो ऐसे आप टीचर का फॉलो करेंगे, बात खत्म। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो, रानी बहुत क्यूरियस थी, आपको कैसे पता। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहे हैं रानी बहुत क्यूरियस थी, दोस्तों क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, आपको कैसे पता। बिकॉज क्योंकि, सी आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल पूछती थी। व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट, प्रतीक ने एक्साइटमेंट में उत्साह से क्या कहा। इंडिया इज ऑन द मून, भारत चांद पर है। हु वाज नंदिनी, हु वाज नंदिनी आंटी, ओके नंदिनी आंटी कौन थी। सी वाज ए साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक थी। व्हाट डू यू द व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन, तो पूछा दोस्तों चंद्र और यान का मतलब क्या है। सिंपल है दोस्तों, चंद्र मतलब होता है चांद, मून, यान मतलब होता है व्हीकल वाहन। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून ऑन 14 जुलाई 2023, तो 14 जुलाई मतलब 14 जुलाई 2023 को चांद पर चंद्रयान 3 चांद पर उतरा। ये काफी आसान है, इसमें पूछा गया है कि यस, इमेजिन सोचो, यू आर इनवाइटेड बाय साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 डेज ऑन द मून, वैज्ञानिकों ने आपको इनवाइट किया है 10 दिन चांद पर बिताने के लिए। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ आइटम, सामानों की, दैट यू वुड लाइक टू टेक
वुड लाइक टू टेक विथ यू। तो 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जिनको आप वहां पे चांद पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे। सबसे पहले ले जाए पानी, खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, बत्ती मतलब टॉर्च माने होती बत्ती, मोबाइल, नोटबुक, स्पेस सूट, कैमरा, ब्लैंकेट। हो गई 10 चीज दोस्तों। यही 10 चीज ले जाओगे, घर द्वार खेत खलियान ले जाओगे? नहीं ना। गेहूं चाउर ले जाओगे? नहीं ना, यही सब ले जाओगे। हो गए, लेके गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मुझे लगता नहीं कि इतना रेलिवेंट होगा। आगे पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। इसको ए से इस्तेमाल करके भरना है। मैं इसकी मीनिंग भी बताऊंगा। तो यहाँ पे लिख देना ए। इसको पढ़ते हैं ठीक है। अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। एक कुत्ता पोस्टमैन को मतलब डाकिये को भौंक रहा है, डाकिये पर भौंक रहा है। माई मदर्स गिव्स चपातीस टू अ काउ एवरी डे। मेरी मम्मी एक गाय को रोज रोटियां खिलाती हैं। इन समर गर्मियों में अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। गर्मियों में एक गौरैया हमारे घर के पास एक घोंसला बनाती है। काफी आसान था दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एन भरना है, ठीक है। आई सॉ मैंने देखा, एन ईगल यस्टरडे, कल एक ईगल देखा। ठीक है दोस्तों, कल मैंने एक ईगल देखा। माया बॉट, यहाँ पे एन लिखेंगे, एन अम्ब्रेला फॉर द मानसून। दोस्तों मानसून आ गया है तो इसलिए माया आंटी ने एक, पता नहीं आंटी है कि लड़की है जो भी है, तो माया ने एक अम्ब्रेला मतलब एक छाता खरीदा। फिर यहाँ पे वही लिखेंगे, एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। एक आइसक्रीम मैन अपनी अपनी गाड़ी को मतलब अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी को शाम में लेकर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना दिमाग लगा के या तो ए भरना है या तो एन भरना है। तो सिंपल है, मैंने पहले भी बताया है। वॉवेल साउंड के पहले एन आता है, बाकी कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है। खैर छोड़ो, अभी समझ जाओगे। यहाँ पे बी क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे लिखेंगे अ। ठीक है। अ ब्राउन हेन लेड एन एग। यहाँ पे ई क्या है, वॉवेल है, बस यही बात है, एन एग। अगला क्या है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, वॉवेल है तो यहाँ पे लिखेंगे एन। एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है ऑफ कोर्स। मैरी एट, मैरी खाई, यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे, एन एप्रिकॉट, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। ठीक है दोस्तों। वाह, हाथ से लिख रहा हूँ लेकिन राइटिंग देख रहे हो मेरी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया है। इसमें दोस्तों लिखा गया है कि आप वर्ड मिक के पहले एस के जोड़ से एस डब्ल्यू जोड़े, एस पी जोड़े और एस टी जोड़े, इन सब दो को जोड़, सॉरी इन लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनाने हैं। सिंपल है। यहाँ पे एक उन्होंने बना भी दिया है, देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, पार्क में झूले हैं। तो सिंपल है, चिल्ड्रेन सॉरी द चिल्ड्रेन थ्रो स्टोन्स इन द रिवर, यहाँ पे एस टी भर देंगे। इसका मतलब होगा नदी में बच्चे स्टोन माने पत्थर फेंकते हैं। आई नीड अ स्पून एंड अ बॉल फॉर सूप, मुझे सूप के लिए एक चम्मच और एक बॉल की, एक कटोरे की जरूरत है। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। तो इसमें बोला है कि क्या आपने उस लड़के की कहानी सुना है जिसने चिल्लाया, वोल्फ माने भेड़िया। द ब्लू स्कर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट, है नीली स्कर्ट पिंक शर्ट से मैच करती है, मतलब उसका कुछ मैचिंग वैचिंग कराया गया होगा। ठीक है, ड्रेस और इसके लिए ऐसी बात हो गई है। ठीक है, आगे लिखा है, डिस्क्राइब द मून, चांद को बताओ। इसमें एक पिक्चर ये नहीं होगा गाइस, इसको करना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, बाकी आपकी टीचर करा देंगी। तो इसे चांद बना देना। है, चांद बन गया, केकड़ा बन गया। ठीक है दोस्तों, तो बना के लिख लेना, एक काफी आसान है। बाकी एक है, फन विद वर्ड के साथ फन करते हैं। अच्छा दोस्तों समझ गया हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है यार। यहाँ पे दिखा, संडे पहला दिन है, मंडे सेकेंड, थर्सडे थर्ड, वेंसडे फोर्थ, थर्स सॉरी इसको मैं थर्सडे पढ़ दिया हूँ, ट्यूसडे लिखा है, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स एंड सैटरडे सेवेंथ, बस यही है और कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों हो गया, हो गया। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, और इसी चैप्टर के साथ साथ आपकी बुक भी हो गई खत्म। तो अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया हो तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 नहीं, क्लास 4 की बुक्स। ठीक है दोस्तों, अब से क्लास 4 वालों को भी देख लिया जाए। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।